बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, जम्मू नगर निगम के जोन 3 के निजीकरण की मुखालिफत में 9 जून से म्यूनिसिपल वर्कर यूनियन काम छोड़ो हड़ताल करेगी। जम्मू नगर निगम की सफाई मुलाजमीन यूनियन ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जम्मू नगर निगम में कुल 75 वार्ड हैं जो कई जोन्स में बांटे हुए हैं। ऐसे में निगम जोन 3 के तहत आने वाले 26 वार्ड्स का निजीकरण करने जा रही है। जेएमसी के इस फैसले के खिलाफ म्यूनिसिपल वर्कर यूनियन ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है, जहां 9 जून से काम छोड़ो हड़ताल की जाएगी। यूनियन के सदर रिंकू गिल ने कहा कि हमारी साफ मांग है कि नगर निगम का निजीकरण नहीं होने देंगे। वहीं 2005 से चली आ रही एनजीओ प्रथा को खत्म करना हमारा हदफ है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग काम छोड़ो हड़ताल करेंगे। रिंकू गिल ने कहा कि अगर हमारी हड़ताल से शहर में गंदगी फैलती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी निगम की होगी। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जल्द कुछ वार्ड्स को निजीकरण करने जा रहा है और निजी हाथों में देने जा रहा है। इसका विरोध जो एसोसिएशन है यहाँ पर कर्मचारियों की वो कर रही है। मेरे साथ रिंकू गिल हैं। रिंकू जी, मुझे बताइए क्या पूरा ये निर्णय है और अगर ये लागू हो जाता है तो आप लोगों की जो यूनियन है, आप लोगों के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और भविष्य क्या होने वाला है इस पूरी प्रक्रिया में अगर ये लागू हो जाता है जिसका आप अपोज कर रहे हैं? सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जैसे कि हमने हर बार कहा है कि जम्मू के साथ भेदभाव होता आ रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि आज अगर इन्होंने टेंडर निकाला है हमारे 3 जून का, जो कि प्राइवेटेशन करने जा रहे हैं, उसके बाद में अपना कठुआ का, उसके बाद में इन्होंने एक कश्मीर का रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सैनिटेशन वर्करों तक सारा ये प्राइवेटेशन करेंगे, जिसमें गाड़ियाँ, ड्राइवर, सुपरविज़न, कलेक्शन, हर एक चीज़ें एक कंपनी को देने जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर का टेंडर देखो, उसमें सिर्फ अपना गाड़ियाँ हैं, जहाँ जो डंपिंग ग्राउंड होगी उसको करेंगे ये प्राइवेटेशन। बाकी जो सैनिटेशन वर्कर हैं जैसे पहले वहाँ पे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करेंगे। इसलिए हम इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं और गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि अगर यूटी की बात करें, यूटी में भी आज जम्मू कश्मीर एक ही यूटी है। अगर स्टेट की बात करें, जब स्टेट थी तब भी जम्मू और कश्मीर स्टेट में भी एक ही थे। इसलिए जम्मू से भेदभाव करना बंद करें और जैसे कश्मीर पैटर्न है, अगर एनजीओ सिस्टम वहाँ पर नहीं है तो हम अब ये हमारा मसला अब ये नहीं रहा कि हमने 26 वार्डें जो प्राइवेटेशन होने जा रही है उसकी लड़ाई लड़नी है। हमने आने वाले दिनों में पूरी एनजीओ सिस्टम को यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी हो, चाहे वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे सफाई साथी हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं या जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम हैं, उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब शनिवार को हमारा पहला प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट में इनको पता चलना चाहिए गवर्नमेंट को कि वाकई जम्मू के लोग जो हैं वो परेशान हैं और आने वाले दिनों में 9 तारीख को जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडी का एक जो मुलाजम है वो काम छोड़ हड़ताल। साफ तौर पर 9 तारीख को इन्होंने ऐलान किया है कि ये बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से निजीकरण करने जा रहा है कुछ वार्ड्स का और जोन 3 उसमें आता है, तो उसके तहत इनका ये कहना है कि तो एनजीओ जो एक पूरी प्रक्रिया है उसको ख़त्म करना है और दूसरा जो निजीकरण के रास्ते पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलने जा रही है वो हमें कतई भी मंजूर नहीं है। इसको लेकर बड़ी एक एजिटेशन लड़ने को तैयार है। इस बीच शहर में अगर गंदगी फैलती है, किसी भी तरह का अगर कचरा फैलता है तो ये लोग क्योंकि स्ट्राइक पर रहेंगे, काम नहीं करेंगे, सारा जिम्मेवारी जो है वो कॉरपोरेशन की होगी। अगर वो चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो तो यकीनन जिस तरह से निजी हाथों में वो वार्ड्स को सौंपने जा रहा है उस प्रक्रिया को रोक दें, ताकि इन लोगों का जिस तरह से अपना गुजर बसर है या फिर अपना वर्क, इनका जो एक पूरा प्रोसेस है वो वैसा ही कंटिन्यू रहे जैसे पहले ये करते आ रहे हैं। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू से ख्वाहिश पटियाल जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे जम्मू नगर निगम के जोन 3 के निजीकरण का असल फैसला क्या है और इससे कितने वार्ड्स मुतासर हो रहे हैं। वहीं म्यूनिसिपल वर्कर यूनियन ने 9 जून से काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान क्यों किया है, तफसीलन नाजरीन को बताइए।
बिल्कुल फर्शिदा, मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वर्कर यूनियन है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वार्ड जो लगभग 26 वार्ड है जो कि जोन 3 के अंतर्गत आते हैं, इसको जो है इसका निजी का जो है करेक्ट करने के लिए जेएमसी आगे बढ़ा है और उसने टेंडर जो है वो इसमें निकाल दिया है। तो साफ तौर पर अगर इसको कोई निजी है तो वो आप कह सकते हैं गार्बेज कलेक्शन से लेकर जितनी भी गाड़ियां हैं या जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उसके अलावा कूड़े को सेग्रीगेट करना, वो सारे ठेकेदार के पास चले जाएंगे तो वो इस तरीके से काम करेगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो एम्प्लॉइज है, जो कैजुअल वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, सबसे पहले इनको परमानेंट किया जाए और जो एनजीओ सिस्टम है या फिर जो प्राइवेटाइजेशन है वो हम नहीं होने देंगे। और अगर ये प्राइवेटाइजेशन की जरूरत जेएमसी वाकई इस प्रोसेस में आगे बढ़ती है तो इसको लेकर 9 जून से हम लोग वर्क सस्पेंड जो है वो स्ट्राइक करेंगे। और सरकार की सीधी अपील यही है कि किसी भी तरह से करना हम बिल्कुल भी जो है वो इसका हम उसको अपोज करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे श्रीनगर की बात हो, वहां पर कई चीजों को लेकर करने की प्रक्रिया है, लेकिन उसमें लोकल एम्प्लॉइज का ख्याल रखा जा रहा है, उनको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। वहीं जम्मू में पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है उसको पूरी तरह से 26 वार्डों को सौंपा जा रहा है। तो ऐसे में हमारे एम्प्लॉइज कहाँ जाएंगे और उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर उन्होंने 9 जून तक के लिए अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले ये प्रोसेस है, इसको अगर स्थगित किया जाता है तो ठीक है, वरना इसको लेकर हम वर्क सस्पेंड स्ट्राइक जो है वो करेंगे। उसके बाद जब शहर में गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है, वो इकट्ठा होता है या साफ सफाई नहीं होती है, उसकी सारी जिम्मेवारी निगम आयुक्त यानी जेएमसी कमिश्नर की होगी और सरकार की होगी। साथ में ख्वाहिश हम ये भी जानना चाहते हैं कि यूनियन के सदर रिंकू गिल की असल डिमांड्स क्या हैं और वो किस निजाम को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, रिंकू गिल ने साफ तौर पर कहा है कि एनजीओ सिस्टम है जो कि 2005 से ही लागू है, वो धीरे धीरे एनजीओ के हाथों में पूरा नगर वो सौंप दिया गया। उस प्रक्रिया जो है वो हम उसको नहीं रखना चाहते हैं। वही जो निजीकरण है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट हाथों में नगर निगम को देने की कोशिश की जा रही है, हालांकि शुरुआत है और उसके बाद और कई जो जोन डन को भी दे दिया जाएगा, तो ये प्रक्रिया कहते हैं बिल्कुल सही नहीं है। तो जो नगर निगम है सिर्फ पैसा कमाने की सोच रहा है, लेकिन जो लोग 25 सालों से काम कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके रोजगार के लिए ये नगर निगम बिल्कुल नहीं सोच रहा है। वहीं बहुत सारे मुलाजिम जो है जो रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद जो कर्जा है उनको परमानेंट करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, जिससे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वर्क एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है वो देखने को सामने आ सकता है। उसको लेकर नगर निगम को काम करना चाहिए, इसमें कुछ मांगे सामने रखिए। चलिए ख्वाहिश, आप हमारे साथ बने रहिए, बढ़ते हैं।